रुकिए, इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। एक सवाल है, क्या आपने कभी ऐसा फील किया है कि सब कुछ जरूरत से ज्यादा जाना पहचाना लग रहा है? जैसे ये पल, ये जगह, ये आवाज, सब पहले भी हो चुका हो। कुछ सेकंड के लिए दिमाग रुक सा जाता है और सीने के अंदर एक अजीब सा डर उठता है। हम खुद को समझा लेते हैं, ये बस दिमाग का वहम है। लेकिन अगर ये वहम नहीं है तो? अगर ये कोई फीलिंग नहीं बल्कि एक सिस्टम ग्लिच है? अगर मैं कहूं कि आप, मैं और ये पूरी दुनिया एक टाइम लूप में फंसी हुई है और हमें इसका जरा सा भी अंदाजा नहीं। आज जो आप सुनने वाले हैं वो कोई कहानी नहीं है, ये कोई थियरी भी नहीं है। ये एक केस फाइल है, एक प्रूफ उस आदमी का जिसने इस लूप को तोड़ने की कोशिश की और बदले में उसे मिला अपनी ही लाश। वेलकम टू द डॉसिए, केस फाइल नंबर 001, प्रोजेक्ट एको। हेडफोन्स लगा लीजिए, क्योंकि अब रियलिटी चेंज नहीं होने वाली, रियलिटी टूटने वाली है। कबीर की आंख खुली, अंधेरा, बदबू और सिर में एक तेज हथौड़े जैसा दर्द। वो जमीन पर पड़ा था, कालीन गीला था, शराब और पुरानी सिगरेट की राख से सना हुआ। कमरे में एक नीली नियोन लाइट खिड़की से आ रही थी जो बार बार जल बुझ रही थी। मेरा सिर, ये क्या है? बंदूक मेरे हाथ में क्यों है? कबीर ने अपनी नजरें उठाईं। कमरे के दूसरे कोने में एक कमजोर सा बल्ब लटक रहा था और उस रोशनी में उसने उसे देखा। एक आदमी महंगे सूट में कुर्सी पर बंधा हुआ, लेकिन वो हिल नहीं रहा था क्योंकि उसके माथे के ठीक बीच में एक गहरा काला सुराख था। खून की एक पतली धार उसके सफेद शर्ट पर गिर रही थी। ओह गॉड, नो 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 नो, ये कौन है? मैंने इसे मारा? नहीं, मैं कातिल नहीं हूं। मेरा फोन कहाँ है? वॉलेट कहाँ है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा नाम क्या है? याददाश्त गायब थी। बस एक डर था, एक ठंडा काला डर कि वो एक कातिल है। सन्नाटे में वो आवाज किसी बम ब्लास्ट जैसी लगी। कबीर सहम गया। फोन बजता रहा जिद की तरह। कबीर ने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो, सुनो, फोन मत काटना। अगर फोन काटा तो तुम अगले 2 मिनट और 30 सेकंड में मर जाओगे। कौन है तू? पुलिस? देख, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये लाश पहले से यहां थी। चुप, बिल्कुल चुप। अपनी बकवास बंद करो और मेरी आवाज पहचानने की कोशिश करो। यह आवाज किसी और की नहीं, तेरी है। क्या? मैं कबीर हूं। मैं फ्यूचर से बोल रहा हूं, ठीक 15 मिनट आगे से। अभी तेरे पास शौक होने का टाइम नहीं है। अपनी घड़ी देख, क्या टाइम हुआ है? 3:10। ठीक 3:12 पर इंस्पेक्टर शिंदे दरवाजे पर दस्तक देगा। वो अकेला नहीं है, पूरी स्वात टीम है उसके साथ। वो तुझे अरेस्ट नहीं करेंगे कबीर, वो तुझे एनकाउंटर में मारने आ रहे हैं। तेरे पास भागने के लिए सिर्फ 60 सेकंड है। तू पागल है? मैं क्यों मानूं तेरी बात? मैं सरेंडर कर दूंगा। अबे गधे, खिड़की के पास जा, पर्दा हटा, नीचे सड़क पर देख। एक काली स्कॉर्पियो रुकेगी, नंबर प्लेट MH02। उसमें से शिंदे निकलेगा, हाथ में पंप एक्शन शॉटगन लेकर। देख। शिट, तू सच बोल रहा है? वो आ गए, वो सच में आ गए। मैं फंस गया हूं। मैं क्या करूं? डर मत, दिमाग यूज कर। मैं ये सब देख चुका हूं क्योंकि मैं ये जी चुका हूं। दरवाजे से मत जाना, सीढ़ियां ब्लॉक हैं। बाथरूम में जा, अभी। कबीर बाथरूम की तरफ भागा। बाहर से दरवाजे पर लात पड़ने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा किसी भी वक्त टूट सकता था। ऊपर देख, वेंटिलेशन शाफ्ट, छत के पास। वो पुराना है, जंग लगा हुआ है। वो बहुत छोटा है। मैं फिट नहीं होऊंगा, मैं फंस जाऊंगा। तू फिट होगा क्योंकि पिछली बार मैं हुआ था। मैंने उसका स्क्रू ढीला कर दिया है।
जल्दी कर कबीर, शिंदे दरवाजा तोड़ने वाला है, ऊपर चढ़। कबीर ने वॉश बेसिन पर पैर रखा और ग्रिल को खींचा। वो निकल गई। वो किसी तरह उस तंग अधीरी सुरंग में घुसा। घुटन इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। इंस्पेक्टर शिंदे ने दरवाजा तोड़ दिया। बिना वार्निंग के उसने सीधा बाथरूम के दरवाजे पर शॉटगन चलाई। लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़ गए। अगर कबीर वहां एक सेकंड और होता तो उसके चीथड़े उड़ जाते। शाफ्ट से रेंगते हुए कबीर छत पर पहुंचा। तेज बारिश हो रही थी। ठंडी हवा ने कबीर के चेहरे पर थप्पड़ मारा। मैं बाहर आ गया। अब बता, ये लाश किसकी थी और मैं कौन हूं? ये सब हो क्या रहा है? वो लाश विक्रम सेठी की थी, देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट। उसने एक मशीन बनाई थी, क्रोनोस, एक ऐसी मशीन जो फ्यूचर देख सकती है। हमें उसे बचाने भेजा गया था प्रोजेक्ट एको के तहत, लेकिन हम फेल हो गए। हमें फ्रेम किया गया है। तो अब हम क्या करें? पुलिस मेरे पीछे है। हम फंस गए हैं कबीर, एक टाइम लूप में। हर 15 मिनट बाद ये सब रीसेट हो जाता है। तो फिर से उस होटल रूम में जागेगा, फिर से शिंदे आएगा। ये नर्क कभी खत्म नहीं होगा। इसे रोकने का कोई तरीका तो होगा, बता मुझे। एक तरीका है, लूप तोड़ने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, एक कुर्बानी। कैसी कुर्बानी? अपने पीछे देख। कबीर पीछे मुड़ा और जो उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। टेरेस के दरवाजे पर कोई और नहीं, वो खुद खड़ा था। लेकिन ये दूसरा कबीर खून में लथपथ था और उसके हाथ में गन थी जो कबीर की तरफ पॉइंट कर रही थी। सॉरी दोस्त, दुनिया में एक ही वक्त पर दो कबीर नहीं रह सकते। लूप बंद करने के लिए एक को मरना होगा। कबीर ने मौत के इंतजार में आंखें बंद कर ली, लेकिन दर्द नहीं हुआ। एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गीली जमीन पर गिरी हो। कबीर ने आंखें खोली। गोली उसे नहीं लगी थी, गोली उसके पीछे से आने वाले इंस्पेक्टर शिंदे को लगी थी। आंखें खोल बेवकूफ, मैंने तुझे नहीं, तुझे मारने वाले को मारा है। कबीर दौड़कर अपने फ्यूचर सेल्फ के पास गया। तू मुझे मारने नहीं आया था। मैंने तुझे बचा लिया, हिस्ट्री बदल दी, लेकिन अब नेचर मुझे मिटा देगा। पैराडॉक्स। जख्मी कबीर का हाथ जो कबीर ने पकड़ा हुआ था वो रेत बनने लगा। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर हवा में धूल बनकर उड़ गया। वहां सिर्फ एक चीज बची थी, एक की कार्ड जिस पर लिखा था ओमेगा टावर। कबीर अकेला खड़ा था। उसे ओमेगा टावर जाना है, क्रोनोस मशीन को ढूंढना है और पता लगाना है कि असली विलेन कौन है। कबीर ने अपनी घड़ी देखी। लूप टूट चुका था, लेकिन जंग शुरू हुई थी। 15 मिनट, बस 15 मिनट है मेरे पास। कबीर भाग रहा है, लेकिन सवाल यह नहीं है कि वो बचेगा या मरेगा। सवाल यह है कि आप कौन हैं। अपनी घड़ी देखिए। वीडियो शुरू होने से अब तक करीब 10 मिनट बीत चुके हैं। क्या आपको यकीन है कि ये 10 मिनट पहली बार बीते हैं, या आप भी कबीर की तरह इसी वीडियो को हजारों बार देख चुके हैं और भूल चुके हैं? कबीर ओमेगा टावर के विशाल दरवाजे पर खड़ा था। हाथ में वो की कार्ड था, सांसें अटकी हुई थी। उसने कार्ड स्वाइप किया। बीप, हरी लाइट जली, दरवाजा खुला। कबीर को लगा वो बच गया। वो अंदर दौड़ा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ओमेगा टावर कोई बिल्डिंग नहीं, एक किलेबंदी है। यस, खुल गया। अब बस क्रोनोस मशीन ढूंढनी है और ये सब ठीक करना है। ये लाल लेजर लाइट क्या है? कबीर कुछ समझ पाता उससे पहले लॉबी में लगी ऑटोमेटेड ट्रेड गन घूमी और एक ही सेकंड में कबीर के सीने में 10 गोलियां उतार दी। कबीर जमीन पर गिरा। उसकी आंखों की रोशनी बुझ गई। अंधेरा। कबीर की आंख फिर खुली, उसी होटल के कमरे में, उसी लाश के साथ। सर में वही दर्द। उसे लगा वो कोई बुरा सपना था। वो फिर भागा, फिर टावर पहुंचा। इस बार वो गन से बच गया। वो लिफ्ट में चढ़ गया, लेकिन 15वें फ्लोर पर लिफ्ट में जहरीली गैस भर गई। कबीर दम घुटने से मर गया। फिर आंख खुली। लूप नंबर 3। वो सीढ़ियों से भागा,
पैर फिसल गया, गर्दन टूट गई। लूप नंबर 10। वो 50वें फ्लोर तक पहुंच गया, लेकिन टाइम खत्म हो गया। 15 मिनट पूरे हुए और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। बार बार, हर बार मौत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो चीखता रहा, रोता रहा, लेकिन सिस्टम को दया नहीं आई। लूप नंबर 112। कबीर की आंख खुली। इस बार वो चिल्लाया नहीं, वो डरा नहीं। उसे अब हर कदम याद हो चुका था। कहां मुड़ना है, कब झुकना है, कब भागना है। वो एक वीडियो गेम के प्लेयर की तरह हर जाल को काटता गया, बिना किसी गलती के। और आखिरकार वो 60वें फ्लोर पर पहुंच गया। द लैब। मैं पहुंच गया। अब और नहीं मरना, बस बहुत हुआ। कबीर ने लैब का दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई क्रोनोस मशीन नहीं थी। वहां सिर्फ अंधेरा था और एक कुर्सी पर इंस्पेक्टर शिंदे बैठा था। हाथ में बंदूक नहीं, एक स्टॉप वॉच थी। वाह कबीर, मान गया। 112 कोशिशें। पिछले वाले कबीर ने तो 50 बार में ही दम तोड़ दिया था। तुम थोड़े जिद्दी निकले। पिछले वाले कबीर? ये क्या बकवास है शिंदे? मशीन कहां है? मुझे घर जाना है। मैंने गेम जीत लिया है। जीत? कबीर, तुम्हें लगता है तुम ओमेगा टावर में घुस नहीं पा रहे थे क्योंकि सिक्योरिटी टाइट थी? नहीं, तुम इसलिए मर रहे थे क्योंकि मैं चाहता था तुम मरो। तुम जितनी बार मरोगे, तुम्हारी सजा उतनी ही गहरी होगी। यह प्रोजेक्ट एको है, एक मेमोरी प्रिजन। और तुम यहां मशीन ढूंढने नहीं आए हो, तुम अपना गुनाह कबूल करने आए हो। याद करो कबीर, तुमने विक्रम सेठी को क्यों मारा था? मैंने नहीं मारा। वो मुझे फंसा रहे थे। झूठ! अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कबीर। तुमने उसे इसलिए मारा क्योंकि उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए। तुमने उसके छोटे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। तुम कातिल हो, और कातिल को आजादी नहीं, मौत मिलती है। हाँ, मैंने मारा था। मैं लालची था। मैं जानवर हूं। मुझे खत्म कर दो शिंदे, मुझे और मत तरपाओ। मैं तुम्हें नहीं मार सकता। इस लूप का एक ही नियम है, कैदी को अपनी सजा खुद चुननी होगी। खिड़की खुली है कबीर। कबीर लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास गया। नीचे हजारों फीट गहरी खाई थी, लेकिन कबीर को डर नहीं लगा। उसे सुकून दिखा। गुड बाय कबीर। उसने छलांग लगा दी, और जैसे ही वो जमीन से टकराने वाला था, बीप बीप बीप, कबीर की आंख खुली। असली दुनिया, अस्पताल। डॉक्टर शिंदे सामने खड़े थे। कमाल कर दिया कबीर, तुम पहले मरीज हो जो गिल्ट थेरेपी से ठीक होकर निकले हो। तुमने अपने अंदर के कातिल को मार दिया। तुम आजाद हो। डॉक्टर, आपने मेरे अंदर के डरपोक इंसान को मार दिया, जो पछतावा करता था, जो रोता था। अब मेरे अंदर कोई गिल्ट नहीं बचा। शुक्रिया मुझे परफेक्ट बनाने के लिए। खचक! कबीर ने कैची शिंदे की गर्दन उतार दी। शिंदे तड़प कर गिर गया। कबीर ने उसकी घड़ी पहनी और बाहर निकल गया। कबीर बाहर बारिश में निकला। उसने अपनी जेब से मरे हुए डॉक्टर शिंदे का फोन निकाला और एक 100 नंबर डायल किया। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, क्या इमरजेंसी है? नमस्ते ऑफिसर, मैं एक मर्डर रिपोर्ट करना चाहता हूं। सिटी हॉस्पिटल लैब 4। मरने वाले का नाम डॉक्टर शिंदे और मारने वाले का नाम कबीर। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, आकर मुझे पकड़ लो ऑफिसर, अगर 15 मिनट में पहुंच सको।